नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपकी पहचान बदल सकती है, और वो है आपके बोलने का तरीका। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग आपको आपके काम से पहले आपके बोलने के तरीका से पहचानते हैं, और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीडर के बीच। लीडर सिर्फ काम नहीं करता, वो अपना शब्दों से लोगों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है और उनकी सोच को बदल देता है। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों में क्लैरिटी होता है, कॉन्फिडेंस होता है और एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। यही है लीडर जैसा बोलना। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लीडर बनने के लिए आपको परफेक्ट इंग्लिश या फिर कठिन शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए साफ सोच की, सही शब्द और बोलने का सही तरीका की। जब आपकी सोच क्लियर होती है तो आपकी बात भी क्लियर होती है। लीडर जैसा बोलने की शुरुआत होती है क्लैरिटी से। बहुत लोग बोलते समय घुमा फिरा के बात करते हैं, जैसे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लीडर अपनी बात सीधे और साफ तरीके से रखते हैं। वो कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। इसीलिए जब भी आप बोले, पहले अपने दिमाग में साफ कर ले कि आपको क्या कहना है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके आवाज में भरोसा नहीं है तो आपकी बात में भी असर नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब जोर से बोलना नहीं है, बल्कि स्थिर और शांत तरीके से बोलना है। जब आप बिना हिचकिचाहट के अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको सीरियस लेता है। अब बात करते हैं टोन की। कई बार शब्द सही होता है, लेकिन टोन गलत होती है। अगर आपकी टोन में गुस्सा, डर या घबराहट होती है तो आपकी बात का असर कम हो जाता है। लीडर हमेशा काम और कंट्रोल टोन में बात करता है। उसकी आवाज स्टेडी होता है, जिससे लोगों को भरोसा महसूस होता है। एक और जरूरी चीज है, और वो है लिसनिंग। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, वो सुनता भी है। जब आप सामने वालों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको उसकी जरूरत और सोच समझ में आती है, और जब आप उसी के हिसाब से जवाब देते हैं तो आपकी बात ज्यादा असरदार हो जाती है। अब समझते हैं बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। अगर आप झुके हुए हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी बात कमजोर लगती है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं और रिलैक्स हैं, तो आपकी प्रेजेंस ही स्ट्रांग हो जाती है। लीडर जैसे बोलने के लिए आपको अननेसेसरी बोलना भी बंद करना होगा। बहुत लोग ज्यादा बोलते हैं, जिसे उनकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। लीडर बस वो ही बोलता है जो जरूरी होता है। वो साइलेंस का भी सही यूज करता है। कई बार चुप रहना भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। इसके साथ ही आपको अपना शब्दों का चुनाव भी ध्यान से करना होगा। नेगेटिव वर्ड्स के बजाय पॉजिटिव और क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो ये मत कहिए कि ये काम मुश्किल है, बल्कि ये कहिए ये काम चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है। ये छोटा सा बदलाव आपकी बात को पावरफुल बना देगा। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। लीडर अपनी बात को सिर्फ फैक्ट से नहीं, बल्कि स्टोरी के जरिए समझाते हैं। जब आप किसी बात को एक छोटी सी कहानी के साथ बताते हैं तो लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं और आपकी बात याद भी रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है, और वो है एम्पैथी। लीडर सामने वाला की फीलिंग्स को समझता है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, बल्कि ये भी सोचता है कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हैं तो आपकी बात उसके दिल तक पहुंचती है। अब एक बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, और वो है ओवर थिंकिंग। वो बोलने से पहले इतना सोचते हैं कि उनकी नेचुरल फ्लो खत्म हो जाती है। याद रखिए, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं बस वैसे ही बोलिए, बस उसे थोड़ा बेहतर और क्लियर बनाइए। धीरे धीरे जब आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। लोग आपको ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों का असर दिखने लगता है। अब अगली पार्ट में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे आप रियल लाइफ सिचुएशन में लीडर जैसे बोल सकते हैं, और कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि लीडर जैसे बोलने के लिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, टोन, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज की कितनी जरूरी है। अब हम समझेंगे कि ये सबको अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन सच में पावरफुल बन सके। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की आदत डालनी होगी। सिर्फ सुनने या समझने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आएगा जब आप रोज बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईना के सामने खड़े होकर अपनी बात बोलिए, या फिर मोबाइल में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए। शुरुआत में ये चीज अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी गलतियां समझेंगे और सुधार भी करेंगे। एक और जरूरी चीज है, और वो है स्लो बोलना।
बहुत लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं जिससे उनकी बात क्लियर नहीं हो पाती। लीडर कभी भी जल्दी में नहीं बोलता, वो आराम से सही पेस में बोलता है ताकि हर शब्द सामने वाला तक सही तरीके से पहुंचे। जब आप थोड़ा धीमा और ठहराव के साथ बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा इम्पैक्टफुल बनता है। अब बात करते हैं पॉज की। पॉज यानी थोड़ी देर रुकना। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाला उस बात को समझने के टाइम लेता है। इससे आपकी बात का असर बढ़ जाती है। इसलिए हर बात को लगातार बोलने के बजाय बीच बीच में छोटा पॉज लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको फिलर वर्ड्स लाइक मतलब ऐसा फालतू वर्ड्स का कम यूज करना होगा। शुरुआत में ये आदत हटाना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप कॉन्शियसली ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, लीडर हर जगह एक जैसा नहीं बोलता, वो सामने वाला के हिसाब से अपनी बात को बदलता है। अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी। अगर आप किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं तो आपके बोलने की तरीका अलग होगा। जब आप सामने वाला के लेवल पर जाकर बात करते हैं तो आपकी बात ज्यादा आसानी से समझ आती है। अब बात करते हैं सवाल पूछने की। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, वो सवाल भी पूछता है। सवाल पूछने से सामने वाला इन्वॉल्व फील करता है और कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनता है। जैसे आप पूछ सकते हैं आपका क्या सोचना है, या फिर आप इस चीज को कभी महसूस किए हैं। इससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। एक और पावरफुल हैबिट है क्लियर एंडिंग देना। बहुत लोग अपनी बात शुरू तो अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन खत्म कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। लीडर हमेशा अपनी बात को एक क्लियर मैसेज के साथ खत्म करता है ताकि सामने वाला को समझ आए कि उसे क्या करना है या फिर क्या सीखना है। अब एक गहरी बात समझिए, लीडर जैसा बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी सोच क्लियर और पॉजिटिव है तो आपकी बात भी अपने आप पावरफुल बन जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको अपना माइंडसेट पर भी काम करना होगा। इसके अलावा आपको फीडबैक लेना भी जरूरी है। अपने दोस्तों या फैमिली से पूछिए कि आपकी बात उन्हें कैसे लगती है। उनकी फीडबैक से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ सुधार करना है। जो लोग फीडबैक से सीखते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। धीरे धीरे जब आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है और आप खुद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी और अंत में आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपना बोलने का तरीका को बदलना होगा, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और सही शब्द सही तरीके से बोला जाए तो वो लोगों का सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा क्लियर बोलिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए और धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाइए। ये स्किल आपको हर जगह आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आज की इस वीडियो से आपने सीखा कि लीडर जैसा बोलना कोई जन्म से मिलने वाली कला नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। जब आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सही कम्युनिकेशन को अपनी आदत बना लेते हो तो आपकी बातों में खुद ही ताकत आ जाती है। अब आपके पास दो रास्ता है। आप ये वीडियो को खत्म करके फिर अपनी घसी पिटी जिंदगी में वापस चले जाइए, या फिर इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम गोइंग टू बी चेंज। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।